प्रेगनेंसी में सबका कंफ्यूजन, क्या खाएं और क्या नहीं खाएं जिससे माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित रहे। और गर्मियों में प्रेग्नेंट हो तो ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि कोई कहता है आम मत खाओ गर्मी हो जाएगी, नारियल पानी मत पियो बच्चे को सर्दी लग जाएगी, ऊपर से इतने चक्कर, कमजोरी, गर्मी लगना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। ऑनेस्टली एज अ डॉक्टर एंड अ मदर जिसकी प्रेगनेंसी समर्स में थी, आई नो प्रेगनेंसी इन समर्स में थोड़ा एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। तो इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम डिटेल्स में बात करेंगे, आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर करेंगे 5 मेन टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहला कि अगर गर्मियों में प्रेग्नेंट हो तो बॉडी को स्पेशल केयर की आखिर जरूरत क्यों है, क्या मेन चीजें हैं जो ध्यान रखनी होती हैं। दूसरी चीज, कुछ मस्ट हैव फूड आइटम्स जो आपने प्रेगनेंसी में इंक्लूड करने हैं अगर गर्मियों में प्रेग्नेंट हो। कुछ मिथ्स भी क्लियर करते चलेंगे कि आम सेफ है या नहीं, आम पन्ना पी सकते हो या नहीं। तीसरी चीज, कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो पर्टिकुलरली आपने बिल्कुल अवॉइड करनी है, वो आपके लिए खतरनाक हो सकती हैं। डिहाइड्रेशन के साइन एंड सिम्टम्स, पानी की कमी, कुछ ऐसे खतरे के संकेत जो आपके शरीर दिखाने लगता है, आपको वो पहचानने आने चाहिए। और पांचवी चीज, एंड में मैं आपको इजी प्रेगनेंसी समर केयर रूटीन, मतलब मॉर्निंग से इवनिंग तक क्या रूटीन फॉलो करना है डाइट में, पानी पीने में, नॉर्मल लाइफस्टाइल एक्टिविटीज में, सब एंड तक डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट समर केयर आइटम्स जो आपको समर प्रेगनेंसी में हेल्पफुल हो सकते हैं, मैं नीचे टैग कर दूंगी, देख लेना, आपको काम आएंगे। वीडियो में एंड तक बने रहना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, और कोई समर्स में प्रेग्नेंट है तो उन्हें वीडियो शेयर जरूर कर देना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि समर प्रेगनेंसी इतनी स्पेशल आखिर होती क्यों है, ये वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ, आप लोग ये वीडियो क्यों देख रहे हो। देखो, गर्मियों में प्रेगनेंसी में ऑलरेडी बॉडी की सेंसिटिविटी बहुत बढ़ जाती है, बॉडी का वर्कलोड बढ़ा हुआ है मदर और बेबी दोनों की केयर करने के लिए, तो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, तो बॉडी की हीट प्रोडक्शन बढ़ती है, आपको ज्यादा गर्मी लगती है। दूसरी चीज, आपका नोजिया, वॉमिटिंग, उल्टी, मन खराब के कारण वाटर इनटेक काफी कम हो जाता है, तो पानी, फ्लूइड लेवल्स बॉडी में कम हो जाते हैं, जिसके कारण आपको थकान लगती है, काम तो करना ही पड़ता है तो आपकी थकान उसके कारण बढ़ जाती है। साथ ही प्रेगनेंसी में पैरों में सूजन आना, बॉडी से वाटर लॉस होना, ये भी बहुत ज्यादा कॉमन होता है, तो अगेन आपकी थकान और एग्जॉशन को ये चीज बढ़ा देती है। तो इसलिए प्रेगनेंसी में माँ के बॉडी के वाटर लेवल्स मेंटेन रहे, बच्चे को एडिक्वेट मात्रा में पानी, खून की सप्लाई जाती रहे, कमजोरी नहीं आए, दोनों स्वस्थ रहे, इसलिए थोड़ी एक्स्ट्रा केयर प्रेगनेंसी में जरूरी होती है। इसीलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको अपने डाइट में और लाइफस्टाइल में ध्यान रखनी चाहिए, जिसके बारे में अभी हम सेकंड सेक्शन में बात करेंगे कि क्या क्या मस्ट हैव फूड आइटम्स हैं जो आपको प्रेगनेंसी में लेने ही लेने हैं अगर गर्मियों में प्रेग्नेंट हो। उसके बारे में बिना डिले के बात करते हैं। पहला समर प्रेगनेंसी सुपर फूड है नारियल पानी, यानी कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर में इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी की मात्रा भरपूर होती है, आपके शरीर की हाइड्रेशन मेंटेन रखता है, कूलिंग इफेक्ट देता है। इसके साथ ही ये आपकी पाचन शक्ति, डाइजेशन बढ़िया रखता है, और इसकी वजह से ये आपको नोजिया, गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम, उसमें भी राहत देता है। सो एक नारियल पानी के इतने सारे फायदे हैं। साथ ही जैसे पैरों में ऐंठन या पानी की कमी के कारण मसल फटीग आ जाती है, उसमें भी ये हेल्प करता है। तो डेली एक नारियल पानी आप सेफली पी सकते हैं। नारियल पानी के बारे में लोगों की ये सलाह रहती है कि बच्चे को सर्दी लग जाती है, बच्चा चिपक जाता है, बच्चे को छींके आती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। सेफली आप एक नारियल पानी डेली ले सकते हैं, बट ध्यान रहे अगर आप डायबिटिक हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज या पहले से शुगर की प्रॉब्लम है, बच्चे के आसपास पानी की मात्रा ज्यादा है, ऐसे केस में नारियल पानी लेना अवॉइड करें, अदरवाइज जनरली सेफ माना जाता है। दूसरी चीज है हमारे फल, ताजा फल, सीजनल फ्रूट्स। अगेन फ्रूट्स में बहुत अच्छा वाटर कंटेंट है, फाइबर कंटेंट है, आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है, वाटर लेवल्स मेंटेन रखता है। गर्मियों के फ्रूट्स की बात करें तो अभी सीजनल फ्रूट्स में तरबूज, खरबूजा, मैंगो, केला, ये सब कुछ आए हुए हैं। इसके साथ में आप सैलेड भी, क्यूकम्बर, हमारा खीरा, काकड़ी, ये सब चीजें ऐड कर सकते हैं। अब ये सारे सीजनल फ्रूट्स ऑलमोस्ट सेफ माने जाते हैं अगर मॉडरेशन में लिए जाएं, बट कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना होता है कि अगर आप जैसे कोई भी फ्रूट्स, तरबूज, खरबूजा या फिर इवन सैलेड लेकर आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उसको अच्छे से वॉश करना है, हाइजीन का ध्यान रखना है, अच्छे से रनिंग टैप वाटर में वॉश करना है। आपको फ्रूट्स को मेजर मील से रिप्लेस नहीं करना, मतलब इन बिटवीन मील्स आप सुबह दोपहर के खाने के बीच में फ्रूट ले लो, बट खाने के तौर पे सिर्फ फ्रूट ले रहे हो, वो सही बात नहीं है। उसके अलावा जैसे आप तरबूज, खरबूजा लेके आते हो तो बाहर से कटवा कर नहीं लेके आए, आप घर पे आए, आप फ्रेश काटें और तुरंत खाएं, फ्रिज में कटा हुआ तरबूज नहीं रखें, इससे आपको इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे।
दूसरी बात आ जाती है मैंगो की। अब मैंगो खाने से क्या गर्मी हो जाती है? बहुत लोगों को लगता है कि मैंगो खाने से अबॉर्शन हो जाता है, प्रेग्नेंट महिलाओं को खाने नहीं दिया जाता। बट मैंगो में बहुत अच्छा सोर्स है फाइबर का, विटामिन ई का, विटामिन सी का, इंस्टेंट एनर्जी, मूड लिफ्टिंग, और मेरा तो फेवरेट है मैंगो पर्सनली। तो मैंगो अगर आप सही तरीके से खा रहे हो, प्रॉपर पका हुआ मैंगो, एक दिन में 100-200 ग्राम के करीब, एक एवरेज साइज का मैंगो। कच्चा मैंगो मत खाओ, पका हुआ मैंगो सही तरीके से खा रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंगो शेक लेना ज्यादा अवॉइड करो, बाकी अदरवाइज मैंगो आप सेफली ले सकते हो। आम पन्ना की बात करें, लोग बोलते हैं कि आम पन्ना नहीं लेना, या फिर कच्चे आम की कैरी की चटनी या चार वगैरह। तो आम पन्ना, कैरी या चटनी थोड़ा बहुत मॉडरेशन में आप कच्चा आम ले सकते हैं, ज्यादा लेना अवॉइड करें। यहाँ मैं ये चीज ऐड करना चाहूंगी बिकॉज अगेन वो एसिडिटी करेगा। तीसरी चीज है प्रोटीन रिच मील्स, क्योंकि ऑफन गर्मियों में हमें नहीं लगती भूख, हमको ऐसा लगता है बस पानी पानी पी लो, ठंडी ठंडी चीजें पीते रहो, भूख नहीं लगती, तो खाने को भी इग्नोर कर देते हैं। तो इसलिए एक चीज का ध्यान रखना है सभी प्रेग्नेंट महिलाओं को कि प्रोटीन रिच मील्स लें, हर एक खाने में एक सोर्स ऑफ प्रोटीन हो, जैसे कि दाल हो गई, पनीर हो गया, हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे दही हो गई, इसमें दही, दूध, इसमें भी अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। इसके अलावा आप स्प्राउट्स ले सकते हैं। स्प्राउट्स में आपने ध्यान रखना है कि प्रॉपर्ली बॉइल्ड कुक्ड हो, कच्चे नहीं हो। अंडे की भी काफी कंफ्यूजन रहती है कि अंडा ले सकते हैं क्या, अंडा गर्म करेगा, अबॉर्शन कर देगा, गर्मियों में मत लो, पीला पार्ट मत लो, काफी कंफ्यूजन है। तो सेफली 2 प्रॉपर्ली बॉइल्ड कुक फ्रेश एग्स आप ले सकते हो। अगर आपको लगता है तो एग योक रिमूव कर दो, अदरवाइज जनरली सेफ होता है। बट अगेन आई वुड लाइक टू ऐड कि कुछ भी कोई भी डाइटरी चेंज आप करने से पहले अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से एक बार क्लियरेंस ले लें। ये सारी जनरल रिकमेंडेशंस हैं जो मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। प्रोटीन अगर आप लेंगे डाइट में तो आप थोड़ा भी खा रहे हैं तो बॉडी को अच्छा सोर्स मिलेगा, लंबे समय तक आपको सिटाइटी रहेगी, बच्चे को भी अच्छा पोषण मिलेगा। सुपर फूड है घर की बनाई हुई ठंडी ठंडी कूलिंग ड्रिंक्स, जैसे कि नींबू पानी, सत्तू की राब, हमारा आम पन्ना, गोंद कतीरा, ये सब चीजें घर पे बनती है। मीठी लस्सी हो गई, छाछ, मसाला छाछ हो गई, अगेन हाइड्रेटिंग है, पानी की कमी पूरी करेंगे। नॉर्मली प्लेन पानी पीना अच्छा भी नहीं लगता, तो इसलिए ये सारी चीजें इंक्लूड करें। गोंद कतीरा हो गया, आम पन्ना हो गया, इन सबको आप अगर मॉडरेशन में ले तो सही रहेगा। अगर आपको लगता है तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं, बट नींबू पानी, जलजीरा, छाछ, मीठी लस्सी, ये सब जनरली सेफ माने जाते हैं। और चीज जो आपने गर्मियों में मिस नहीं करनी है वो होता है सैलेड्स, बिकॉज सैलेड्स जितना हो सकता है उसमें ऑलमोस्ट 50-50 या 60-40% वाटर होता है, सो आपकी पानी की कमी को पूरी करता है। एंड द मोस्ट इग्नोर्ड थिंग अपार्ट फ्रॉम दिस इज नॉर्मल पानी का इंटेक। प्यास नहीं लगती तो पानी नहीं पीते, हम काम पे बिजी हो जाते हैं, पानी नहीं पीते, मैं भी कई बार भूल जाती हूँ, तो अलार्म लगा लो, कम से कम 2-2.5 लीटर नॉर्मल पानी आपने पीना ही पीना है, ये ध्यान रखना है। इससे अगेन वाटर इंटेक मेंटेन रहेगा। अब बात करते हैं कुछ ऐसी स्पेसिफिक गलतियां जो करने के हमारे अंदर से बहुत आतुरता होती है, गर्मियों में बहुत इच्छा होती है कि हम ये चीज कर लें, बट वो सही नहीं है, वो बताती हूँ आपको। सबसे पहले आप गर्मी में बाहर से जाके आए, आपका घर आते ही मन करेगा कि मैं कोल्ड ड्रिंक पी लूं, कुछ ठंडा फिजी फिजी सा पी लूं, ये मन करता है, बट कोल्ड ड्रिंक नो न्यूट्रिशनल वैल्यू, सिर्फ शुगर है उसमें, तो कोल्ड ड्रिंक्स या ज्यादा सोडा बेस्ड ड्रिंक्स पीना अवॉइड करें। दूसरी चीज, आप जैसे बाहर जा रहे हैं, कभी मार्केट में जा रहे हैं, या फिर आप जाकर आए हैं तो आपको लगता है मैं फ्रूट जूस पी लेती हूँ या बाहर गन्ने का जूस पी लेती हूँ, तो गन्ने का जूस पीना सेफ होता है क्या प्रेगनेंसी में? बहुत लोगों का ये डाउट भी रहता है। तो देखो, बाहर के जितने भी जूसेस हैं उनकी प्रिपरेशन बहुत केसेस में हाइजीनिक नहीं होती, तो अनहाइजीनिक जगह से जूस लेना अवॉइड करो। बेटर होगा आप होल फ्रूट लो इंस्टेड ऑफ जूस, बिकॉज वो एकदम से शुगर स्पाइक करता है। अदरवाइज होम बेस्ड अगर आप घर पे बनाकर जूस लो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। गर्मियों में सबका मन करता है ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाएं, इस चक्कर में कई बार डेली आइसक्रीम खाते हैं, तो डेली आइसक्रीम आपने नहीं खानी। अगर आप खा रहे हैं तो मैक्सिमम हफ्ते में एक बार खाएं, बिकॉज अगेन उसमें शुगर लेवल्स बहुत ज्यादा होते हैं। और अगर आपका इच्छा है ना तो घर पे बनी हुई खाओ। अच्छा, एक जब हम बाहर जाते हैं तो चाट पकौड़े, गोलगप्पे खाने का मन करता है, तो जितना हो सके ये स्ट्रीट फूड से, हैवी ऑयली फ्राइड आइटम से आप दूर रहो, बिकॉज फूड पॉइजनिंग का रिस्क रहता है, हार्म हो जाएगा। एक और गलती जो मोस्टली लोग करते हैं कि खाना नहीं खाना, भूख नहीं लग रही तो खाना नहीं खाएंगे, मेजर मील स्किप कर देंगे, थोड़ा अटर पटर खा लेंगे, बाहर से कुछ स्नैकिंग कर लेंगे और फिर मेजर मील्स मिस कर देंगे। ये नहीं करना, एटलीस्ट 3 मेजर मील्स और 2 स्नैक्स, ये फॉलो करना है। हेल्दी स्नैकिंग को ऑप्टेन करना है। जैसा मैंने शुरुआत में बताया था कि गर्मियों में डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी होना काफी कॉमन है, तो कुछ एक डिहाइड्रेशन के साइंस आपको पता होने चाहिए। अगर शरीर में पानी की कमी होती है, आपको गर्मी सेध रही है, लू लग रही है, तो क्या लक्षण आएंगे जो आपको इग्नोर नहीं करने।
ऐसे में काफी कॉमन सिम्टम है बार बार चक्कर आना, बैठ के खड़े हुए चक्कर आ गए, कई बार फेंट हो जाती है पेशेंट। इस चीज को इग्नोर नहीं करना है। पेशाब की सिम्टम्स का आपको ध्यान रखना है। पेशाब बहुत कम आए या पेशाब में जलन हो, बहुत डार्क कलर का पेशाब आए, अगेन पानी की कमी के लक्षण हो सकते हैं। बच्चे की मूवमेंट फील नहीं हुई या कम फील हो रही है, इग्नोर नहीं करना आपको। एक्सट्रीमली वीकनेस लगना, कुछ नहीं खा पाना, उल्टी मन खराब इतना हो रहा है कि कोई ओरल इनटेक नहीं आप कर पा रहे हो, जिसके कारण वजन कम होता जा रहा है, तो ये पानी की कमी को और बढ़ा देगा। तो इग्नोर नहीं करें। अगर डॉक्टर बताते हैं आईवी ड्रिप या रिहाइड्रेशन करना पड़ेगा तो ऑप्ट फॉर इट। अब जान लो एक आइडियल समर केयर रूटीन मॉर्निंग से इवनिंग में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है डाइट पर से, या क्या क्या काम आपने जरूर करने। सुबह उठते हो तो सबसे पहले पॉजिटिव एफर्मेशन से दिन की शुरुआत करो, माइंड रिलैक्स रहेगा, थोड़ी डीप ब्रीथिंग करो। उसके बाद अगर आपको नौजिया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम नहीं है तो आप मॉर्निंग में ही एम्प्टी स्टमक भी नारियल पानी या फिर नॉर्मल गर्म गुनगुना पानी आप ले सकते हैं। इससे आपके गट की डाइजेशन जो है वो अच्छी रहेगी। स्टार्ट करें दिन की शुरुआत कुछ भिगोए हुए बादाम और 5-10 भिगोई हुई किशमिश से, इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। देन ब्रेकफास्ट एक अच्छा प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट करें। कोई भी ठंडी ऑप्शंस आप ले सकते हैं जो कि प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट लेंगे तो अगेन मैंने बताया था लंबे समय तक सेटाइटी मिलती है। अब उसमें लेना क्या है, जैसे प्रॉपर्ली बॉइल्ड कुक्ड स्प्राउट्स, पनीर पराठा, पनीर की भुर्जी के साथ नॉर्मल रोटी, या फिर मूंग दाल चीला, बेसन चीला, उसमें थोड़ा पनीर की स्टफिंग, 2 बॉइल्ड एग्स साथ में। तो ये सारी चीजें, और इसके साथ में आप कोई प्रोटीन शेक ले सकते हो, जैसे ठंडा मिल्क शेक बना लिया या फ्रूट शेक ले लिया, मैंगो शेक, बनाना शेक। अगेन मिल्क भी जाएगा और आपका प्रोटीन का जो क्वांटिटी है ब्रेकफास्ट में वो भी इंक्रीज हो जाएगा। फिर हमारा मिड मॉर्निंग टाइम आ जाता है। आप अपने मील्स के बाद 10-15 मिनट की वॉक करें, ये जरूर हैबिट में रखें। मिड मॉर्निंग में एक सीजनल फ्रूट लें। फ्रूट्स लेते टाइम जो प्रिकॉशंस रखने हैं मैंने आपको पहले बताए वो ध्यान रखें। अब दोपहर का खाने की बात आती है तो इसमें दही, छाछ, ये ठंडक वाली चीजें जरूर इंक्लूड करें अगेन। और जैसा मैंने बताया प्रोटीन रिच चीजें, तो दाल, चने, राजमा, ये चीज जरूर लें। तो अगेन प्रोटीन हमने यहाँ भी ले ली। 4-5 बजे के करीब आप एक तो हाँ, ये जो पीक समर आ रहे हैं ना, 12 से 5 का समय, 12 से 6 का समय, इसमें बाहर जाना अवॉइड करें। अगर जा रहे हो तो सनस्क्रीन लगा के जाओ। प्रेगनेंसी सेफ सनस्क्रीन आपने यूज करनी है। उसके कुछ अच्छे ऑप्शंस मैं नीचे दे रही हूँ आपको, वो देख लेना। इसके बाद शाम को हल्का, अगर आप वॉकिंग करना चाहें तो शाम को वॉकिंग के लिए जरूर जाएं, थोड़ा एक्टिव रहेंगे, अच्छा रहेगा। उसके बाद हमें जो मेजर जो मील, जो डिनर होता है वो थोड़ा लाइट रखना चाहिए। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी, ये सब थोड़ा कम होगा। एंड मैंगो शेक वगैरह या जो भी हम लोग ड्रिंक्स लेते हैं, आम पन्ना, ये हमें इवनिंग में अवॉइड करनी चाहिए। तो ये सिंपल सा रूटीन है। यहाँ पे आप दूध वगैरह ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक आइडियल रूटीन है जो आप समर में फॉलो कर सकते हैं। इसमें हमने हर मील में प्रोटीन ऐड करने की कोशिश करी है, ठंडी चीजें और हेल्दी स्नैकिंग पे ऑप्ट किया। तो बस यही ध्यान रखना है, कोई ज्यादा तिगड़म नहीं है समर प्रेगनेंसी, बट हाँ स्पेशल केयर चाहिए होती है, ये जरूरी है। तो इसलिए हाइड्रेशन का ध्यान रखो, फ्रूट्स लेते रहो कुछ कॉशन के साथ, कुछ से गलतियां जंक फूड और मंचिंग ये थोड़ी कम करो। और ऐसी और वीडियोस के लिए हमें फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट्स में अपना प्यार दिखाना मत भूलना, बिकॉज आई रियली लाइक इट व्हेन यू गाइज गिव मी योर जेन्युइन फीडबैक। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगली वीडियो के लिए बने रहना। धन्यवाद।